हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, शाबाश। तो देखो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स का। तो जो हेलो अल्केन्स का जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, सभी लोगों ने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? हमारा पार्ट सेकंड हेलो अरेन्स। ओके, तो देखो हेलोरेन्स होते क्या है, देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्केन्स का वहां पे क्या था? हेलो अल्केन्स। अल्केन्स का मतलब कि कोई भी चैन कार्बन 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 की, ठीक है। अरेन्स का मतलब क्या है? बेंजीन की रिंग, ठीक है। यदि बेंजीन की रिंग के साथ कोई भी हेलोजन है तो इट इज कॉल्ड हेलो अरेन्स। तो देखो क्या होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेलो अरेन्स। या तो बेंजीन हो, ठीक है, उसका डेरिवेटिव, बेंजीन का डेरिवेटिव मींस कि एक हाइड्रोजन हटा दो, कोई भी हाइड्रोजन लगा दो तो वो डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। या उसका कंपाउंड है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव, ठीक है। कोई भी बेंजीन का कंपाउंड है, वहां से हमने कोई हाइड्रोजन हटा दिया, कुछ भी हटा दिया, वहां पे क्या लगा दिया? कोई भी हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड हेलो अरेन्स। आसान सी बात है। दो प्रकार के होंगे, एक होगा एराइल हैलाइड और दूसरा होगा एल्काइल हैलाइड। फर्क क्या है? तो देखो यदि बेंजीन की रिंग के साथ, देखो ये मेरे पास क्या है? बेंजीन है, ठीक है। सब जगह बताओ कितने हाइड्रोजन है? बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। 6 कार्बन है और 6 क्या इसके पास हाइड्रोजन है। अब क्या किया मैंने? एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन अंडरस्टूड होते हैं, ठीक है ना, एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगा दिया? कोई भी हैलोजन लगा दिया, कोई भी हैलोजन लगा दिया। तो क्या हो गया? ये मेरे पास हेलो अरेन्स हो गया, ठीक है। और किस प्रकार का? एराइल हैलाइड। यदि बेंजीन की रिंग के साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, बिल्कुल डायरेक्ट, तो वो क्या मेरे पास? एराइल हैलाइड। मींस इस प्रकार से बेंजीन की रिंग होगी और यहाँ पे कुछ भी लगा दो आप, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी लगा दे, इट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड, ठीक है, या हेलो अरेन्स, ठीक है। अब एल्काइल हैलाइड क्या होगा? तो यहाँ पे क्या फर्क होता है? आपके पास एक बेंजीन की रिंग होगी, ठीक है, और इसके ऊपर कोई दूसरी चैन होगी, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया मैंने CH2 बेंजीन के ऊपर कोई साइड चैन है, उस साइड चैन के साथ यदि कोई हैलोजन है तो फिर हमने उसको क्या बोला? एल्काइल हैलाइड, ओके। और यदि बेंजीन के साथ डायरेक्ट हैलोजन अटैच है तो एराइल हैलाइड, ठीक है। और हेलोरेन्स क्या कि भैया बेंजीन या उसके कंपाउंड्स के डेरिवेटिव मींस ये बेंजीन था, पहले बेंजीन का एक एच हटाया, क्लोरीन लगाया, क्या बन गया? हेलोरेन्स हो गया, ठीक है। ये कोई बेंजीन का कंपाउंड था, यहां से भी एक एच हटाया और क्या लगा दिया? एक्स लगा दिया, ये भी क्या आ गया मेरे पास? एक हेलोरेन्स आ गया। समझे इतना? आगे हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, कि भैया किस प्रकार से हम प्रिपेयर करेंगे इसको, हेलो अरेन्स को। और जिस प्रकार से हेलो अल्केन्स का दूसरा नाम क्या था? एल्काइल हैलाइड, उसी प्रकार से हेलो अरेन्स को हम क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड, ठीक है। हेलो अरेन्स या एराइल हैलाइड, ओके। सबसे पहले न्यूक्लियर हैलोजनेशन। न्यूक्लियर हैलोजनेशन मींस क्या? सीधा बेंजीन की रिंग के साथ जाके अटैच हो, ठीक है, हमारा हैलोजन। तो इसमें क्या होगा कि जब हम बेंजीन या इसके डेरिवेटिव को ट्रीट करवाएंगे किसके साथ? हैलोजन्स के साथ, ठीक है, जनरली Cl2Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर AlCl3 FeCl3 FeBr3 दे गिव हेलोबेंजीन। इट मींस बेंजीन के साथ हैलोजन लग जाएगी, इट इज कॉल्ड हेलोबेंजीन। और किसकी फॉर्मेशन होगी? हेलोरेन्स की तो होगी, ठीक है। हैलोजन कैरियर क्या करेंगे? ये जो हमारे हैलोजन्स है उसको बेंजीन की रिंग तक ले जाने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे कि मेरे पास ये एक बेंजीन की रिंग है, ठीक है, बेंजीन हो गया। इसकी रिएक्शन जब मैं Cl2 के साथ करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर्स AlCl3 या FeCl3 या FeBr3, तो क्या होगा? ये हेल्प करेंगे यहां से क्लोरीन को कहां लगाने के लिए? बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर जाके बस क्या लग जाएगा? मेरा क्लोरीन लग जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो गई? क्लोरोबेंजीन की, ठीक है। क्या हो गया? हेलो अरेन्स, ठीक है, या एराइल हैलाइड की क्या हो गई? फॉर्मेशन। ये तो चाहिए था, इसी की तो प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आसान से। यदि एक और मैं बात करूं, यदि मेरे पास ये है बेंजीन के ऊपर CH3, तो बताओ जब बेंजीन के ऊपर CH3 होता तो नाम क्या होता है? बताओ क्या नाम होता है उसका? टोल्यूइन। क्या नाम होता है? टोल्यूइन। ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, ठीक है। बेंजीन का यहाँ से एक हाइड्रोजन लगाया, एक CH3 लगा दिया, क्या बेंजीन का डेरिवेटिव आ गया। जब इसकी रिएक्शन हमने Cl2 के साथ करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, इनमें से कोई भी, ठीक है, तब किसकी फॉर्मेशन होगी? तो देखो तब हम देखेंगे हमारे पास दो प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो CH3 है ही हमारे पास, ठीक है। अब आप लोग बता दो, आप लोगों को पता होगा ये कौन कौन सी पोजीशंस होती है हमारे पास, ठीक है। देखो जैसे कि ये मेरे पास बेंजीन की रिंग है, ठीक है, +1 क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखी सभी ने, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या कि ये आपके पास बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन आते ना अच्छे से बनाया करो, है बेंजीन आप लोगों को बड़ी
प्यारे बनाने आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये पोजीशन आपस में दोनों क्या है, यदि मैं यूं कह दूं कि यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है मेरी, ये कौन सी होती है बताओ, सबसे पहली ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो। उससे नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, मेटा, और ये पोजीशन कौन सी होती है, पैरा, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरा, ठीक है। फिर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा, पता होगा सभी को, ठीक है। तो देखो फिर आपको एक बात और पता है, यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़े, जैसे कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, जैसे कि CH3 है, CH3 CH2 हो, कुछ भी हो, ठीक है, या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, या मेरे पास NH2 ग्रुप है, ठीक है, या मेरे पास अल्कोक्सी ग्रुप है OR, ठीक है, ये मेरे पास कैसे ग्रुप है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। यदि कोई ऐसा ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे होते हैं बताओ, +1 में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। इट मींस यदि किसी बेंजीन की रिंग के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप है, कोई CH3 लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो ग्रुप अटैक करने आएगा ना उसको वो कहां पे लगाएगा, या तो ऑर्थो पे लगाएगा या कहां लगाएगा, पैरा पे। समझे इस बात का मतलब, ठीक है। दूसरा, यदि आप लोगों के पास बेंजीन की रिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मींस जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे, ठीक है, जैसे कि हैलोजेंस हो जाए, ठीक है, या आपके पास क्या हो, COH हो, ठीक है, या आपके पास CHO हो, NO2 CN, इस प्रकार के यदि आप लोगों के पास कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो ग्रुप क्या करता है, आने वाले अटैकिंग रिएजेंट को कहां पे लगाएगा, वो लगाता है मेटा के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप क्या होते हैं हमारे पास, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, समझे। अब देखो ये जो आपके पास टोल्यूइन है, इसके ऊपर बेंजीन की रिंग पे कौन सा ग्रुप है, CH3। CH3 एक ऐसा ग्रुप होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, छोड़ता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी, आप लोगों ने बेंजीन के या टोल्यूइन के, फिनोल के आप लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे होंगे +1 क्लास में, ठीक है। जब अपने पास आ जाएंगे तो हम फिर से बना देंगे। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि यदि इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे ना ये, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। ये पोजीशन कौन सी, ऑर्थो पोजीशन, ये पोजीशन कौन सी, पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इस वजह से अभी जो Cl होगा वो बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो वो वहीं पे जाके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पे जो Cl है ना वो या तो यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, इस वजह से Cl2 या यहाँ लगेगा या इट मींस सिंपल सी बात करनी अपने को कि भाई इसमें ना 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और 2 प्रोडक्ट बनेंगे इस प्रकार से कि ये, तो देखो एक बार तो Cl लगा दो यहाँ पे और एक बार Cl लगा दो यहाँ पे। अब मेन बात क्या है, अब इन दोनों में ना एक मेजर प्रोडक्ट है और एक माइनर प्रोडक्ट है। तो जो पैरा प्रोडक्ट है, ये कौन सी पोजीशन आपस में, पैरा, तो ये जो पैरा प्रोडक्ट है ना मेरे पास, पैरा जिस पैरा पोजीशन पे लगे, ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट और ये ऑर्थो वाला मेरे पास क्या है, माइनर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पास में लगे और पास में यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये जो मेरे पास ऑर्थो वाला जो मेरे पास आया प्रोडक्ट, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये मेरे पास क्या है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये मेरे पास क्या है, लेस स्टेबल, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल है, ठीक है। तो ज्यादा कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट मेरे पास ये पैरा, क्योंकि यहाँ पे आपस में अपोजिट है, दूर है, तो मेजर प्रोडक्ट ये। समझ गए आप लोगों को, इतना करना रिएक्शन देख के एक बार यहाँ एक बार यहाँ मेजर प्रोडक्ट ये, समझ गए इतना। दूसरा मेरे पास साइड चैन हेलोजनेशन, ठीक है, कि साइड चैन हेलोजनेशन मींस कि बेंजीन के ऊपर जो चैन है साइड में, उसके ऊपर हेलोजन का अटैक करवाना या अटैच करवाना, इट इज कॉल्ड साइड चैन हेलोजनेशन। सिंपल सा देखो कि भैया व्हेन अल्काइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद, जैसे कि ये मेरे पास अल्काइल बेंजीन है, ठीक है। अल्काइल बेंजीन का मतलब कि कोई भी चैन हो यहाँ पे ये लगा दिया, ये क्या हो गया, अल्काइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद हेलोजन मींस Cl2 के साथ या Br2 के साथ किसी के साथ भी यदि मैं इसको रिएक्शन करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, यहाँ पे हैलोजन कैरियर्स की कोई जरूरत हमें नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो हैलोजन है ये कहाँ जाके लग जाएगा, इस साइड चैन के ऊपर, यहाँ से एक H बाहर, एक H और एक Cl मिलके क्या बना देंगे, HCl, ठीक है। तो कितने H बचे, 2 और एक Cl जाके लग गया, तो क्या हो गया, CH2Cl।
ठीक है। अगला, यदि मेरे पास इस प्रकार से हो CH2 CH3, फिर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, तो अब कहां पे लगेगा Cl, तो देखो Cl हमेशा इस कार्बन पे लगेगा, ठीक है, जो कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, और जो कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं उसको कौन सी कार्बन कहते हैं, हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं ना। अब हैलोजन कहां लगेगा, बेंजाइलिक कार्बन पे, तो इसको हम दूसरा नाम और क्या कह सकते हैं, इसको हम बेंजाइलिक हैलोजनेशन, ठीक है। बेंजाइलिक हैलोजनेशन का मतलब कि भैया बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर जाके हैलोजन का अटैच होगा। बेंजाइलिक कार्बन कौन सी कार्बन, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 है तो एक H यहाँ से बाहर एक H बचेगा, और यहाँ पे जाके क्या लग गया Cl, और आगे क्या था CH3, बस, ठीक है। यदि मैं इसको अगेन वापिस से रिएक्शन कर रहा हूँ Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो फिर क्या होगा, एक H और एक Cl, HCl फिर बाहर और एक Cl जाके और लग जाएगा। इट मींस बेंजीन के ऊपर क्या होता है C, और C के साथ कितने Cl लग गए, 2, और आगे क्या है CH3। अब आगे रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अब कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, मेरे पास एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगला देखते हैं हम फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। देखो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना वो सारी आसान होती है बिल्कुल ही, ठीक है। तो देखो डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, इस प्रकार से होता है, एक बेंजीन की रिंग के ऊपर N2X, ठीक है, N2 मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस चार्ज होगा, X पे नेगेटिव, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। डाई एजो, एजो किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए यूज किया गया, ठीक है, और कितने हैं, 2, ठीक है। और साल्ट किस लिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, X नेगेटिव। अब ये Cl भी हो सकता है, ठीक है, Br भी हो सकता है, Cl नेगेटिव Br नेगेटिव, जो भी दूसरी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या, बेंजीन की रिंग के ऊपर N2X, ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, डाइजोनियम साल्ट। अब देखो डाइजोनियम साल्ट से जो पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन, सारे बच्चे बोलेंगे सैंडमेयर, है ना, कौन सी रिएक्शन, सैंडमेयर। तो देखो भैया सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम क्या लेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इट मींस बेंजीन का मतलब बेंजीन बना दी, ठीक है। डाइजोनियम क्लोराइड मींस N2, और क्लोराइड है तो क्या लगा दो Cl, ठीक है। बेंजीन के ऊपर N2Cl, इट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो यही तो है, X की जगह कुछ भी हो सकता है, Cl लगा दिया, ठीक, हम ये ले रहे हैं। जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा किसके साथ, CuX मतलब कॉपर हैलाइड, ठीक है, कॉपर हैलाइड, और या HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, तो क्या मिलेगा, तो देखो यदि मैंने CuCl और HCl के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, CuCl HCl के साथ रिएक्शन करवाई, तो मुझे क्या मिलेगा, या तो क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन, इट मींस यदि क्लोरीन मैं यहाँ पे लूंगा ना, तो ऊपर जाके कौन लगेगा, क्लोरीन ही लगेगा, बस। CuCl HCl, तो यहाँ पे Cl लिया तो यहाँ पे Cl लगेगा, उसकी फॉर्मेशन है क्लोरो बेंजीन की। यदि यहाँ पे मैं इस प्रकार से लेता, देखो डाइजोनियम साल्ट को इस प्रकार से खोल के भी लिख सकता हूँ, N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव, N पे पॉजिटिव, ठीक है, N2Cl दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये खोल के लिख दिया, N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और Cl नेगेटिव और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि N कितनी बॉन्ड बना ली, 4, जबकि नाइट्रोजन कितनी बना सकते हैं, 3, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, 4 होगी तो N पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब यदि मैं इसकी रिएक्शन CuBr या HBr के साथ करवा दूं, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लगा देना, Br, इसकी फॉर्मेशन होगी ब्रोमो बेंजीन की, ठीक है। और यहाँ से ये N2 है, बाहर क्या चला जाएगा, दोनों जगह N2, ठीक है, N2 बाहर, ठीक है। और दूसरा यहाँ से Cl नेगेटिव, ठीक है, यहाँ से भी Cl नेगेटिव, ठीक है। मेन बात क्या याद रखनी है, CuCl या HCl, ठीक है, CuCl लेंगे तो क्लोरीन जोड़ देंगे, CuBr HBr लेंगे तो Br जोड़ देंगे, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हमारी, सैंडमेयर रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, CuX या HX के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि भैया CuX या HX, ओके। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें आइडोबेंजीन भी मिल सकती है। आइडोबेंजीन ऑब्टेन करने के लिए केवल हमने क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ बस गर्म करना है, ठीक है। वार्म यदि हम कर देंगे Ki के साथ किसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, तो हमें क्या मिल जाएगा, आइडोबेंजीन, बेंजीन पे क्या लग जाएगी, आयोडीन, ठीक है। और बाहर क्या, N2 बाहर, ठीक है, और ये K और ये Cl, और बाहर क्या, KCl, ठीक है। अगली रिएक्शन हमारे पास बाल्ज-सीमन रिएक्शन, ठीक है, या बाल्ज-साइमन रिएक्शन, जैसा भी बोले, बहुत बढ़िया,
क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को ट्रीट करवाएंगे HbF4 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, फ्लोरोबेंजीन। देखो किस प्रकार से, बिल्कुल आसान सा है। सबसे पहले तो क्या लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट। ओके, जब मैंने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मूला, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, N2Cl, क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी, HbF4 के साथ, तो देखो क्या होगा, क्या होगा, तो देखो यहां से ये H और ये Cl बाहर क्या गया, HCl माइनस HCl, तो बेंजीन के ऊपर जाके क्या लगा, फिर N2 तो एज इट इज। ठीक है, H और Cl बाहर, तो जाके कौन जुड़ गया, फिर BF4। ठीक है, अब मैं इसको जब हीट करूंगा, ठीक है, वापिस से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा कि यहां से ना BF4 और N2, तो आप लोग बताओ यहां से N2 की फॉर्म में बाहर, ठीक है, साथ में BF4 में से कौन सा कंपाउंड बनता है, BF3 होता है, BF3 कंपाउंड होता है, तो यहां से BF3 भी बाहर और N2 बाहर, जो बचा उसको लिख दो। तो एक तो क्या बची, बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या बचा, BF3 गया, इट मींस एक F बचा ना, 3 F गए ना और N2 गया, तो इसके ऊपर क्या बचा, F। इट मींस ये किसकी फॉर्मेशन होगी मेरे पास, ये फॉर्मेशन होगी किसकी, फ्लोरोबेंजीन की। तो ये इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बाल्साइमर रिएक्शन। आसान सी है ना, बस याद रखना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HbF4 के साथ। ठीक है, HCl बाहर जाएगा, N2BF4 लग जाएगा, फिर जब हीट करेंगे तो N2 बाहर, BF3 बाहर, फॉर्मेशन किसकी, फ्लोरोबेंजीन की। देखो हमने सभी की फॉर्मेशन कर ली ना, देखो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन किस प्रकार से की, HX या CuX के साथ रिएक्शन करवा के, किसकी, डाइजोनियम क्लोराइड की। ठीक है, उसके बाद यदि Ki के साथ गर्म करवाएंगे तो आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन, और उसके बाद यदि HbF4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन कर लेंगे। इस रिएक्शन को बाल्साइमर रिएक्शन, और जो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है तो उसको सैंडमेयर रिएक्शन। सही है ना। अच्छा एक बात और देख लो, ये जो HbF4 है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, तो किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। ओके, अगली हमारे पास गैटरमैन रिएक्शन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो भी नेमिंग रिएक्शन है ना भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी नेमिंग रिएक्शन आ गई, जिसका भी नाम है, ठीक है, जैसा भी, अच्छा है, खराब है ना, वो सारे की सारे क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैटरमैन या गाटरमैन जो भी आप लोग बोलो, ठीक है, तो ये क्या कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इज ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर इन HX इट गिव क्लोरोब्रोमोबेंजीन। भैया जब हम डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट को, ठीक है, ये मेरे पास बेंजीन के ऊपर मैंने N2Cl लगा दिया, तो क्या आ गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। यदि जब मैं इसकी रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ, ठीक है, मीन Cu, ठीक है, कॉपर पाउडर फॉर्म में, और इन HX, और इसके साथ HX मतलब मैंने HCl ले लिया X की जगह, ठीक है, या कॉपर पाउडर के साथ मैंने HBr ले लिया, ठीक है, तो क्या होना, कुछ भी नहीं होना, बस क्लोरोब्रोमो की फॉर्मेशन। क्या, बस यदि HCl लिया आप लोगों ने तो बेंजीन के ऊपर Cl लगा दो, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन, और यदि आप लोगों ने HBr लिया HCl के साथ तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, बस Br, इट मींस बेंजीन की, ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन, और बाहर क्या गया, N2। यहां से भी यदि HCl लिया आप लोगों ने तो क्या लगा दो, ऊपर Cl और बाहर क्या, N2। बस समझ गए। अब देखो फर्क क्या है, एक पड़ी थी सैंडमेयर, एक पड़ी गैटरमैन। ठीक है, सैंडमेयर के अंदर तो क्या था, हम क्या ले रहे थे यहाँ पे CuX और HX, है ना, क्या लिया था, CuCl और HCl। यदि CuCl HCl है तो भी देखो फॉर्मेशन नहीं होनी, लेकिन रिएक्शन का नाम क्या है, सैंडमेयर। और यदि केवल कॉपर पाउडर है, केवल Cu है, तो फिर रिएक्शन कौन सी हमारी, गैटरमैन। बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यदि कॉपर पाउडर और HX है तो गैटरमैन, और यदि कॉपर हैलाइड और HX है तो फिर सैंडमेयर। हो जाएगा यार, आसान से। ठीक है, अगली प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। ठीक है, नाम क्या, हंस डीकर रिएक्शन। याद कर लेंगे कौन सी रिएक्शन, हंस डीकर। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड मतलब कि बेंजीन की, ठीक है, यदि यहाँ पे COH है तो वो क्या एरोमेटिक एसिड हो गया ना, बस उस H को हटा के मैंने क्या लगा दिया, सिल्वर लगा दिया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड। ठीक है, या दूसरा नाम सिल्वर बेंजोइड भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, ब्रोमीन के साथ करवा दूं, ठीक है, अल्काइल हेड वाले पार्ट में भी तो पड़ी थी,
ठीक है, वहां पे हमने सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई थी, यहाँ पे भी सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे बेंजीन की रिंग आ गई, ठीक है, वहां पे अल्काइल है, कार्बन कार्बन की रिंग थी, ठीक है। जब मैं इसकी Br2 के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या होगा, तो देखो एक Ag एक Br, AgBr बाहर, ठीक है, COO CO2 की फॉर्म में बाहर, और बेंजीन पे जाके कौन लग जाएगा, एक Br, क्योंकि एक Br बचा ना, 2 Br है, एक Br तो Ag के साथ मिलके AgBr की फॉर्मेशन करके बाहर, ये COO CO2 की फॉर्म में बाहर, बचा क्या, बेंजीन की रिंग बची, ठीक है, बेंजीन की रिंग बनानी आती ना, अच्छे से बनाया करो, ठीक है, बेंजीन की रिंग बची, और एक क्या बचा, Br, इसके ऊपर जाके क्या लग जाएगा, Br, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, ब्रोमोबेंजीन। ओके, कर लेंगे, आसान है। तो ये हमने कर ली हमारी प्रिपरेशंस किसकी, हेलो अरेंज की, ठीक है, या अराइल हैलाइड, ठीक है। अब एक बार जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि हम बात करें हैलोरेंस के बारे में, तो जो स्टेट होगी वो लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्योर स्टेट के अंदर कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, ठीक, ऑर्डरलेस मतलब इसमें से कोई स्मेल ना आए, ठीक है, प्योर स्टेट के अंदर। उसके बाद सोल्युबिलिटी की बात करेंगे तो वाटर में क्या रहेंगे, इनसोल्युबल, क्यों, बिकॉज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है, इस वजह से वाटर के अंदर क्या है, इनसोल्युबल है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इनके जो कोरस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जिनमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पोलर नेचर की, और पोलर नेचर होने के कारण इनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आ जाते हैं, इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। Among isomeric halogens, para isomer have high melting point than ortho and meta। यदि हम आइसोमेरिक हेलोजेंस की बात करें, ठीक है, ये मेरे पास क्या 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये 1,2,3 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, ये 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, इनमें ये कौन सी पोजीशन, पैरा पोजीशन। तो जो पैरा पोजीशन के ऊपर जो हेलोजेंस है, ठीक है, मींस जो पैरा आइसोमेरिक मेरे पास है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि जो पैरा आइसोमर है ना वो क्लोरीन एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अपोजिट साइड है, अपोजिट में तो स्ट्रक्चर क्या ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल होने के कारण क्या है, मोर सिमेट्रिकल है, मोर सिमेट्रिकल मींस बिल्कुल फिट बैठेगा किसमें, लैटिस के अंदर, और क्लोजली पैक होगा, ठीक है, बड़े तरीके से फिट बैठता है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा सिमेट्रिकल है, ज्यादा क्लोजली पैक होगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो क्या इन दोनों से ज्यादा, ठीक है। डाइप्लूमेंट की यदि बात करें तो जो हमारे हैलोअरेंस हैं इनका जो डाइप्लूमेंट होगा वो एल्काइल हैलाइड मींस हैलो अल्केन्स से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वो क्वेश्चन हम देख चुके ना पीछे कि हैलो अल्केन्स का जो डाइप्लूमेंट होता है ज्यादा होता है किसके बजाय, हैलो अरेंस से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उसका डाइप्लूमेंट उतना ही ज्यादा, ओके। और यदि आप लोग यहाँ पे बात करो, ठीक है, ये इस प्रकार से था कि भैया इन सभी में डाइप्लूमेंट ज्यादा किसका, आइसोमेरिक फॉर्म में, तो देखो इसका डाइप्लूमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसकी डाइप्लूमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, अपोजिट हो गए ना दोनों, तो पैरा का जो डाइप्लूमेंट आएगा वो क्या आएगा, 0, ठीक है, पैरा आइसोमर का डाइप्लूमेंट क्या आएगा, 0। अब देखो इसका जो इसका डाइप्लूमेंट ऊपर की तरफ, इसकी डाइप्लूमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, नेट डाइप्लूमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, नेट है इस तरफ, देखो ये दोनों लगभग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये देखो ये ऊपर ये थोड़ा सा नीचे, इट मींस इसकी जो डाइप्लूमेंट की वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, वो ज्यादा आएगी, किससे, इससे ज्यादा, वैल्यू याद नहीं रखनी, इट मींस सबसे ज्यादा डाइप्लूमेंट की वैल्यू ये हमारी इसकी कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पे, ठीक है, उसके बाद मेटा पे, और सबसे कम पैरा, पैरा की तो कितनी, 0, क्योंकि दोनों डाइप्लूमेंट की वैल्यूज क्या होगी, आपस में कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि लगभग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। डेंसिटी की बात करेंगे तो वाटर से क्या होते हैं, हैवी होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास आइडोबेंजीन होती है वो सबसे ज्यादा हैवी होती है, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। नेमिंग रिएक्शंस होगी, काफी सारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कहने का मतलब है कि ये जो लेक्चर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे बढ़िया तरीके से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है, और इतना कर लेंगे। और तुम लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करो, ओके, और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, टेक केयर, बाय।